नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,137 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 40 पॉइंट नीचे जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 44,251 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर गए। यहाँ 150 पॉइंट पे इसने रजिस्टेंस लिया और यहाँ से हम लोग लगभग 350 पॉइंट नीचे आकर के और फिर से लगभग 50 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो कैंडल जनरेट की हुई है वो कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। और ये नीचे से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे बायर ने यहाँ से लगभग इन लोगों ने लगभग 2200 से 2300 पॉइंट ऊपर जा करके एकदम टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे अब एकदम टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल जनरेट किए हुए हैं। अब यहाँ से यदि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है तो ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा या बैंक निफ्टी के लिए 43,233 से 43,000वां लेवल जो बैंक निफ्टी का था वो अब एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। यदि बैंक निफ्टी अब इसके नीचे कंसोलिडेशन के बाद इसके नीचे निकलता है तभी अभी बेरिश होता हुआ दिखेगा। अब ये कैंडल जो बनी है वो कैंडल लगभग डरा सी रही है आज की कैंडल के, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास आकर के ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस जोन के पास आकर के बैंक निफ्टी ने यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल जनरेट की हुई है। अब इस कैंडल के नीचे यदि हम लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं, कल मान लीजिए इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला ये वाला जोन जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने 3-4 दिन 5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया था, इसलिए यहाँ पे अब हो सकता है इस जोन में रिटेस्ट करें। यहाँ से अब हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेकर इस जोन को रिटेस्ट करने के बाद ये बैंक निफ्टी की ऊपर की साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अब नीचे की तरफ यदि निकलता है तब बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जोन जो आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करे बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से यदि ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था इस रेजिस्टेंस जोन को बैंक निफ्टी ब्रेक करके ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे ये सपोर्ट जोन इस जगह पे इसने कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ निकाल दिया तो हम लोगों को यहाँ से फिर से बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोगों को 42,000 में जोन में लेकर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए आज हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी को किस तरीके से आज ट्रेड किया था और क्या हमारे लेवल थे। वहाँ से हो सकता है आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मैंने आज एक दोपहर में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी मैंने डाला हुआ था, जो कि मेरे चैनल पे अभी भी अपलोड है। तो यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन हुए, यहाँ से नीचे की तरफ आए तो हम लोगों का जो कंसोलिडेशन का एरिया था ये वाला एरिया, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी हुई थी। यहाँ से हम लोग एक कंसोलिडेशन का एरिया जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी आया यहाँ से हम लोगों ने बाइंग कर लिया। जब बैंक निफ्टी इस कैंडल को ये वाली छोटी वाली कैंडल बनी और इसके ऊपर जब ये निकालने लगा तो यहाँ पे मैंने एक कॉल बाइंग किया था और हम लोगों ने इसी छोटी वाली कैंडल का ये सेल लगा के रखा हुआ था। तो मान लीजिए इस कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी निकला तो यहाँ पर हम लोग ये सेल लेते। यहाँ पे मैं देख रहा था थोड़ी देर ये टाइम बिता के अगर निकलता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसने वैसे ही किया, टाइम बिताया और जैसे ही फटाक से यहाँ पे निकला। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके अपने चैनल पे डाला हुआ था, वहाँ पे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट यहाँ पे इजीली 100 पॉइंट मिल गए। जैसे ही ये 400 पिछला जो चला हुआ था बैंक निफ्टी पिछला जो हाई लगाया हुआ था कल का, उस हाई के पास जैसे ही बैंक निफ्टी पहुँचा यहाँ से हम लोग एग्जिट कर गए। यहाँ से जैसे ही बैंक निफ्टी पहुँचा यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे। इस हाई के पास ये 400वां वाला जोन था, इस जोन के आसपास जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल के बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ पे हम लोग फटाक से एग्जिट
प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू किए। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद हम लोगों ने जब एक पुट का भी ट्रेड बनाया था, यहाँ से जब ये बैंक निफ्टी इस कैंडल को नीचे ब्रेक किया तो यहाँ हम लोगों ने एक पुट बाई किया था और ये सेल हम लोगों ने काफ़ी बड़ा रख लिया था। ये इस वाली कैंडल के इस कैंडल के ऊपर हम लोगों ने एसएल रखा था। तो यहाँ से जैसे ही बैंक निफ्टी निकला धीरे धीरे नीचे करके आया। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो कंसोलिडेशन का एरिया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट जोन बना के रखा हुआ था। उस जोन में जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, जहाँ पे हम लोग को 50 पॉइंट मिला था। वैसे देखा जाए तो ऊपर से यहाँ पे 70 पॉइंट नीचे आया हुआ है और यहाँ से लगभग ये 150 पॉइंट ऊपर गया है। यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट ही मिल पाए थे, क्योंकि यहाँ पे रेड वाली कैंडल में ही हम लोग निकल गए थे। और यहाँ से जब ये नीचे की तरफ निकला तो यहाँ आते यहाँ बुक करते करते हम लोग को 85 पॉइंट मिले थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर जहाँ से हम लोगों ने बाई किया था वहाँ से देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ से 70 पॉइंट नीचे आया था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 50 पॉइंट ही हम लोग बुक कर पाए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब हम लोग देख रहे थे ये कंसोलिडेशन के बाद यदि जिस तरफ निकलता है उस तरफ का हम लोग कोई ट्रेड बाई करेंगे, लेकिन इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉल भी बाई कर लिया था छोटा सा। यहाँ पे हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस जोन देख रहे थे। इस वाले रेजिस्टेंस जोन में जैसे ही पहुँचेगा, हम लोगों ने ये जब रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल में ही हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था। फिर ये हम लोग ये देख रहे थे अब बैंक निफ्टी या तो ऊपर निकले या फिर नीचे निकले। ये ऊपर निकलने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग कोई ट्रेड लेंगे, और यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करेंगे। और इसने कंसोलिडेशन किया, काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा और ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट किया। और जब वो ऊपर की तरफ निकल तो रहा था, लेकिन इस वाली कैंडल जो ये कैंडल इसने ब्रेक करके यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये वाली कैंडल यहाँ पे जा ही रही थी। यहाँ पे ऊपर कोई कैंडल, इसके ऊपर कोई निकल नहीं रही थी। तो इस वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी, हम लोग देख रहे थे कि ये रेड वाली कैंडल अभी बनी है और इसके ऊपर यदि कोई कैंडल निकलती है तो ही हम लोग कोई ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल निकली नहीं, तो ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हम लोगों को ये वाली कैंडल मिली। अब हम लोगों ने देखा जब इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो ही कोई ट्रेड बाई किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जब इसके नीचे निकला तो एक ट्रेड प्लान किया। हम लोगों ने दिन का जो ये लो लगा हुआ था, इस लो के आसपास हम लोगों ने देखा कि यदि बैंक निफ्टी इसके नीचे आसपास पहुंचता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों का प्लान ये था कि पहले तो प्लान ये था कि इसके पास ही एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इस एरिया के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से वन वे बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता हुआ चला गया और इसके बाद की जो कैंडलें बनी हुई हैं, ये वाली कैंडल यहाँ से ऊपर कैंडल निकली ही नहीं और ये सीधा यहाँ पे आई। इस लो के आसपास जैसे ही हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था। यहाँ पे आते आते ही 3:05 हो गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने टाइम भी देख रहे थे, तो टाइम देख करके हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो और जो ये ट्रेंड लाइन मैं बता रहा था, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को बताई हुई थी, ये ट्रेंड लाइन मैं दिखा रहा हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई हुई थी वो ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा था। वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट उसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। ये ट्रेंड लाइन ये है। यहाँ से बायर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से करीब 2200 से 2300 पॉइंट ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। तो छोटा मोटा यहाँ पे वो लोग अभी प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी दिन यहाँ पे, एक दिन 2-3 दिन या एक वीक हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे। इस वाले एरिया के पास अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। ये जो जोन मैं बता रहा था, ये वाला जोन, और इस जोन के ऊपर हो सकता है बैंक निफ्टी निकल के यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे एक वीक। और एक वीक कंसोलिडेट करने के बाद इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ निकालेगा।
तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे। जो लोग नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे अब थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को अगर किसी को 2200-2300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं और वो पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा यहाँ, क्योंकि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करने के बाद जब फिर से वो वही लोग फिर से बाइंग करेंगे, तब हम लोगों को यहाँ पे फिर से बाइंग की तरफ 45,000वें लेवल में बैंक निफ्टी को लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दिखा रहा था वो वाली ट्रेंड लाइन ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी हुई थी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। मान लीजिए कल हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। मान लीजिए कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यदि हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो जो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होने वाला ये वाला सपोर्ट जोन, जो कि अब बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला जोन जो कि 44,000वां लेवल है, जो कि 44,000वां लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी के लिए। इस जोन में हम लोग आते हुए दिख सकते हैं और यहाँ से बैंक निफ्टी को नीचे निकलने के लिए 1-1.5 घंटे कम से कम कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलता है तब हम लोग कोई पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, जो कि हम लोगों को इस जोन में 43,700 से 800 वाली जोन में लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी को दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं यहाँ पे, तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से अब बैंक निफ्टी को निकलने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे यहाँ पे टाइम बिताए और बिताने के बाद यदि निकलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 44,500 वाला लेवल, जो कि ये वाला सपोर्ट जोन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये निकलता है तो जो अग्रेसिव बाइंग करते हैं वो यहाँ पे 10-20 पॉइंट के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और जो कि 44,500 के आसपास लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। और यहाँ पे आने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे बैंक निफ्टी रुके और रुकने के बाद यदि निकलता है तो हम लोग फिर से 44,700 से 800 वाला लेवल, जो कि हमारा पुराना रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया में हम लोग आते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए हम लोग कहीं पे गैप अप ओपन हो गए, 44,500 वाले लेवल में गैप अप ओपन हो गए। ओपन होने के बाद हम लोग यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद या फिर कोई बेरिश कैंडल मिलती है या कोई रेंज मिलती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। यदि कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोगों को, जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास और आज की क्लोजिंग के आसपास हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिख सकता है यदि यहाँ से कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो। और मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग एक छोटी सी क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे, जो कि यहाँ से 44,700 से 800 वाले जोन में लेकर आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद जितनी देर का कंसोलिडेशन होगा उतनी देर का कंफर्मेशन होगा। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों को 44,700 से 800 वाले जोन में लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। और नीचे की तरफ ब्रेक करने पर मैंने बताया यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ आज की क्लोजिंग के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग हैवी गैप डाउन 44,700 से 800 वाले जोन में ओपन हो जाते हैं। यहाँ कहीं पे 44,700 से 800 वाले जोन में हैवी गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। हो सकता है हैवी गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी पूरे दिन रेंज ही बनाए और यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेट करके ही निकाल दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे। यदि काफ़ी हैवी 300 से 400 पॉइंट हैवी गैप अप ओपन हो जाता है तो, क्योंकि हैवी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से जो लोग बाइंग करके ऊपर की तरफ निकलेंगे वहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने की वजह से बैंक निफ्टी हो सकता है धीरे धीरे करके इस वाले सपोर्ट जोन में 44,400 से 500 वाले सपोर्ट जोन में, जो कि आज यहाँ पे इसने 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरा हुआ है
और यहाँ से हम लोग हो सकता है हैवी गैप अप होने पर ये रेजिस्टेंस का काम कर सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से यदि हम लोग निकलेंगे तो हम लोग इस जोन में हैवी गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ यहाँ आ जाएंगे। और यदि हैवी गैप अप होता है तो यहाँ पे जो लोग यहाँ से यहाँ पर बाइंग करके ले जाते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ से 200 से 150 से 200 पॉइंट हम लोगों को नीचे की तरफ देता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है 10-20 पॉइंट देने के बाद यहाँ अपनी लोग पोजीशन बनाए प्रॉफिट बुक करने के बाद वही लोग फिर से अपनी पोजीशन बनाए तो ये कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा पूरे दिन। बायर और सेलर अपनी पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि 44,700 के पास से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है और कुछ लोगों को यहाँ पे लगेगा कि बैंक निफ्टी 44,700 से 800 लेवल को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसलिए यहाँ पे हो सकता है अभी कंसोलिडेशन में ही बिता दे। आज तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला था यहाँ पे, छोटी क्वांटिटी का सही लेकिन ट्रेड तो बहुत अच्छा मिला था यहाँ पे। इस जोन का जो ट्रेड था और यहाँ से जो एक निकला यहाँ ये वाला ट्रेड, दोनों ट्रेड बहुत अच्छे मिल गए थे। और हो सकता है बैंक निफ्टी अब कल को जरूरी नहीं है कि कल भी इसी टाइप का ट्रेड कोई बैंक निफ्टी दे। हो सकता है कल ही थोड़ी सी गैप ओपन होने के बाद पुट साइड का ट्रेड दे दे और यहाँ पूरे दिन कंसोलिडेट करके बिता दे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।